गुरुजी, अध्यात्म पे तो आप बहुत बोलते हैं, ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बोलते हैं, ठीक है। भगवान की जो लीलाएं हैं, ठीक है, उसका कुछ वर्णन आप अगर आप कर सके, जिससे हमारे दर्शकों को और अध्यात्म से जुड़ने की और चीज़ें मिल सके, तो वो मेरे को आप कुछ वर्णन बताइए। देखो, भगवान की तो अनेकों लीलाएं हैं, हजारों लीलाओं का वर्णन मैं कर सकता हूँ बैठ करके एक जगह पर। और अभी पता नहीं, पिछले कुछ समय से मेरा बड़ा मन हो रहा है जगन्नाथ जी जाने का। अच्छा। मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ, शायद प्रभु ने बुलाया नहीं, मेरी तो औकात ही कहाँ कि मैं जा पाऊँ जब तक वो नहीं बुलाएंगे। लेकिन अभी मेरा बहुत समय से मन हो रहा है, तो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में, अक्सर यूट्यूब पर सुनता रहता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है भगवान का जो है बातों को सुनना। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ जगन्नाथ जी के बारे में, कि प्रभु जो है कैसे किसके हो जाते हैं और कैसे अपने भक्त के लिए प्रभु कुछ भी बन जाते हैं। ये कहानी ऐसी है जो झकझोर देगी आपको। एक बार एक रघु नाम का भक्त था भगवान का, छोटी सी झोंपड़ी में रहता था, दिन रात मेहनत करता था, मजदूरी करके अपना पेट पालता था। और जब भी अपने दिन की शुरुआत करता था तो हमेशा मंदिर की तरफ देखता था और मंदिर का ध्वजा उसे दिखता था और वो कहता था कि भगवान, अब मैं अपने काम की शुरुआत कर रहा हूँ, आप देख लेना। जब काम खत्म करता था तो फिर यही बोलता था कि प्रभु, मैं अपने कार्य की आज समाप्ति कर रहा हूँ, आप देख लेना कल कहाँ काम मिलेगा, मुझे क्या करना है। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। ज़िंदगी के 10-15 साल ऐसी गरीबी में गुजर गए, लेकिन कभी भगवान में आस्था कम नहीं हुई। ये हमारे दर्शकों को भी समझना है, आस्था उतनी थी। एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार हो गई और 2-4 दिन कहीं काम नहीं मिला। अब बड़ा परेशान हो गया, दवाई के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। अब रोया भगवान की शरण में कि प्रभु किसी तरह बचाओ। माँ को दिखाना था, तो गांव में एक साहूकार था, उसके पास गया कि कुछ पैसे मुझे उधार मिल जाए, मैं माँ का इलाज करा सकूं। तो उस साहूकार ने इस शर्त पर पैसे दिए कि 1 सप्ताह के अंदर ब्याज सहित ये कर्ज आपको लौटाना पड़ेगा। अगर नहीं लौटाया तो आपकी जो झोपड़ी है वो मेरी। अच्छा। और झोपड़ी के कागज गिरवी रख लिए। ओ। अब रघु को तो अनंत भरोसा था हम्म। अपने प्रभु पर, अपने कन्हैया पर, अपने द्वारकाधीश पर। हम्म। और ले गया, उसने अपनी माँ का इलाज करवाया। फिर उसने 2 दिन 3 दिन बचे, उसने सोचा कहीं बाहर जाकर काम मिल जाएगा, बहुत प्रयास किया लेकिन काम नहीं मिला। आज 7वें दिन की रात थी और कल जाकर के उसकी झोंपड़ी जिसमें वो रहता था वो भी छिनने वाली थी। हम्म। भगवान रात को मंदिर से निकले और एक फटे हुए धोती कुर्ता पहने मजदूर का रूप धारण किया और बलराम जी उनके साथ में थे, कंधे पर फावड़ा, और पहुंच गए भक्त के पास। उस सेठ के पास, उस साहूकार के पास। अच्छा। और वहां जाकर के उसके खेत में मेहनत करने लगे। हम्म। साहूकार की सुबह आँख खुली लगभग 3-4 बजे, तो उसने देखा कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। उसने सोचा इतनी रात में कौन काम कर रहा है। हम्म। तो उसने पूछा तुम कौन हो। हम्म। तो उन्होंने बताया कि हम दूर देश से आए मजदूर हैं हम्म। और हम आपका ये पूरा खेत सुबह तक साफ कर देंगे। हम्म। साहूकार को लगा ये तो 4-5 दिन में भी 10 लोग मिलकर नहीं कर पाएंगे, तो अकेले 1-2 लोग कैसे कर पाएंगे। हम्म। लेकिन उसने कहा ठीक है, उसके बदले में मुझे क्या देना होगा। हम्म। तो प्रभु की लीला देखो, उन्होंने कहा उसके बदले में आप रघु का कर्ज माफ कर देना। हम्म। उसने कहा ठीक है। उसको लगा ये तो होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ। अब जहां 3 लोग का स्वामी खुद कार्य करने में जुट जाए और वो कार्य ना हो, ऐसा हो सकता है क्या कभी। जी। ऐसा तो संभव ही नहीं है। जी। वो साहूकार अपने कार्य में लग गया और उसने उनको छोड़ दिया काम करते हुए। हम्म। प्रभु की ऐसी लीला, जो बंजर भूमि थी, जहां जहां उनके पसीने पड़ते गए वो भूमि उपजाऊ होती उपजाऊ गई। होने लगी। और वहां से सब पत्थर ऐसे मानो जैसे रुई की तरह प्रभु ने उठा करके खत्म कर दिए। हम्म। सुबह जब वो साहूकार अपना हुक्का पी रहा था बैठ के, उसने उधर देखा तो वो मजदूर वहां नहीं थे। हम्म। और उसने देखा कि पूरी भूमि एकदम समतल हो गई, पूरा खेत एकदम बहुत अच्छा हो गया, सारे पत्थर वहां से गायब हो गए। हम्म। तब उसको समझ में आया कि कुछ तो लीला है प्रभु की। तो उसको याद आया कि उन्होंने कहा था रघु का कर्ज माफ कर देना। हम्म। तो वो दौड़ा दौड़ा गया हम्म। और जाके रघु के पैरों में पड़ गया कि तू ही मुझे भगवान का दर्शन करा सकता है। तो 3 लोग के स्वामी जब आपके लिए एक मजदूर बन सकते हैं तो किसी के लिए कुछ भी बन सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना विश्वास, अपना आधार इतना मजबूत रखो, अपने विश्वास इतना मजबूत रखो, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति इतनी मजबूत रखो, प्रभु किसी न किसी रूप में आएंगे। भक्ति तो होती आस्था से है ना। भक्ति होती है आस्था से, समर्पण से। समर्पण है तो। पूर्ण समर्पण होना चाहिए ना। जी। समर्पण था तो अंतिम रात को भी रघु को प्रभु ने बचा लिया जी। और उसकी इज्जत नीलाम नहीं होने दी। बस यही हमें समझना है। जिस दिन हमने प्रभु को अपने उतने करीब ले आए, उतना समर्पण हमने कर दिया, उस दिन आपका जीवन ही बदल जाता है।
फिर छोड़ दीजिए सब मोह माया, सब खत्म हो जाती है। तो गुरुजी जैसे वर्णन है मेरे को तो बहुत मतलब अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है ना, जैसे मान लो हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है तभी हम भगवान को याद करते हैं, ठीक है। तो उन्हें भी, उन भाई दर्शकों यही को तो भी ये चीज़ें, परेशानी है भाई, यही परेशानी है कि यही हम, तो मैं कब से कह रहा हूँ। हाँ, ये तो मतलब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरत करे तो दुख काहे को होए। तो सुख में सुमरन करना सीखो। जब आपको परेशानी नहीं है तो आप फिर भूल जाते हैं भगवान कौन। जब दिक्कत आती है तो आप तो भगवान फिर की हम शरण में भगवान के जाते हैं। शरण में जा तो जाते हैं। फिर कैसे होगा भाई, ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। जो सुख में भी भगवान को ध्याते हैं उनको दुख आते ही नहीं है, सत्य जी तो ये है। जी, मतलब हमें अध्यात्म से जुड़ के रहना है, निश्चित ठीक है, रूप से निश्चित रूप से, मतलब ये वही चीज़ है। हमारा उद्देश्य है मानव जीवन का, वही उद्देश्य है। उसके अलावा हमारा कोई मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये मानव जीवन हमें मिला ही इसलिए है कि हम अपने कर्मों को अच्छा रखें, अपना आहार, अपना व्यवहार, अपना जो है विचार हमेशा शुद्ध रखें, जी और अपने कर्मों को करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, लोगों की भलाई करते हुए, नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए मोक्ष की तरफ लौट जाएं और दोबारा इस जन्म मरण में आना ही ना पड़े। जी, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। जय श्री राम।